से तालिबान का रवैया अभी खुले तौर पर भारत विरोध नहीं है, लेकिन भारत जानता है कि आईएसआई के इशारे पर चलने वाले तालिबान पर भरोसा करना संभव नहीं है। तालिबानी सरकार में हक्कानी नेटवर्क के मंत्री हैं। हक्कानी नेटवर्क काबुल में भारतीय दूतावास पर हमले में शामिल था। काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान ने रूस की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। इसलिए भारत रूस के साथ मिलकर तालिबान को संदेश देने की कोशिश में लगा है। संदेश ये कि उसका उद्देश्य तालिबान को उखाड़ फेंकने के लिए किसी गठबंधन से हाथ मिलाना नहीं, बल्कि आईएसआईएस और अल कायदा जैसे संगठनों को रोकना है। इसके साथ ही एनएसए अजीत डोवल रूस के साथ खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पश्चिमी देशों के विरोध के बावजूद भारत ने हाल में रूस से कच्चे तेल और उर्वरक दोनों के आयात में वृद्धि की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस से तेल खरीद पर कहा है कि उनका दायित्व और नैतिक कर्तव्य है कि भारत को सर्वश्रेष्ठ सौदा मिले। So it is a situation today where every country will try naturally to get the best deal possible for its citizens, will try to cushion the impact of this high energy prices, and that is exactly what we are doing. आतंकवाद से लेकर सुरक्षा सहयोग तक भारत रूस के साथ मिलकर एक नई रणनीति बना रहा है। जाहिर है ये रणनीति अफगानिस्तान के समीकरणों और भारत के दुश्मनों की हर चाल को पलट देने वाली होगी। इसलिए डोवल के प्लान अफगानिस्तान से पाकिस्तान के हुक्मरानों में बेचैनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारी अगली खबर चाइना और अमेरिका के बीच चल रही मिसाइल वॉर की है, जिसमें अमेरिका ने बड़ा धमाका किया है। Friendly mo. Pinta. अमेरिका की मिनटमैन 3 तो आपको स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे अकाउंट पे अभी फिलहाल जो करंट जो बैलेंस पड़ा हुआ है जो कि है 44,092 रुपीज़, यानी 44,100 रुपीज़ के करीब करीब मेरे अकाउंट पे पूरे के पूरे बैलेंस पड़ा हुआ है, जो कि बहुत ही बड़ा अमाउंट है। और इसी बड़े अमाउंट को मैं एक ही बार में जो है विड्रॉल करके दिखाने वाला हूँ। अगर मैं आपको विड्रॉल रिकॉर्ड दिखाऊँ, पहले का विड्रॉल रिकॉर्ड, क्योंकि मैंने एक बार यही पहली बार विड्रॉल नहीं ले रहा हूँ, इससे पहले मैं बहुत बार विड्रॉल ले चुका हूँ इस एप्लीकेशन से मेरे बैंक खाते पे। तो सबसे पहले मैं आपको विड्रॉल रिकॉर्ड दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको लाइव पेमेंट विड्रॉल करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जैसे ही विड्रॉल बटन पे क्लिक करूँगा एंड देन मैं अमेरिका वर्सेस ड्रैगन मिसाइल वाला राउंड। चाइना ने मिलिट्री ड्रिल करके अपनी मिसाइल पार दुनिया को दिखाई, लेकिन अब अमेरिका ने अपनी घातक मिसाइल मिनटमैन का प्रदर्शन कर चाइना की चिंता बढ़ा दी। अमेरिका की इस मिसाइल को देखकर चाइना इतना परेशान हुआ कि उसने मिसाइल के हमले से बचने की ड्रिल शुरू कर दी। इस वक्त चाइना, अमेरिका, ताइवान और कोरियाई प्रायद्वीप के दोनों देशों के बीच एक ऐसी मिसाइल वॉर का आगाज हो चुका है जो अगर अंजाम तक पहुंचा तो इन देशों के साथ साथ पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ सकती है। मिसाइल पावर थी जो उसने ताइवान को, अमेरिका को, दुनिया को ताइवान के पास मिलिट्री ड्रिल की शुरुआत में दिखाई दी। इसमें चीन की तथाकथित हाइपरसोनिक मिसाइलें भी शामिल थी। ड्रिल के दौरान चीन ने 11 मिसाइलें दागी, कुछ ताइवान को पार करके समुद्र के दूसरी तरफ गिरी। शी जिनपिंग ने इस दौरान अपने रॉकेट फोर्स को भी एक्टिव कर दिया, जो हजारों मिसाइलों से लैस है। अपनी ताकत दिखाने का चाइनीज मकसद अमेरिका और ताइवान के दिल में दहशत पैदा करना था। लेकिन इससे ना तो ताइवान डरा और अमेरिका के डरने का तो सवाल ही पैदा नहीं उठता। और अब अमेरिका ने चीन की इस मिसाइल वॉर का जवाब अपनी घातक मिसाइल मिनटमैन 3 से दे दिया है।
एक दिन पहले अमेरिका ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम अपनी घातक मिसाइल की ताकत दुनिया को दिखाई। अमेरिका की इस मिसाइल का परीक्षण कैलिफोर्निया में सेंटा बारबरा कंट्री स्थित वेंडरबर्ग स्पेस फोर्स से किया गया। ये मिसाइल अपने लॉन्च की जगह से 6,750 किलोमीटर दूर मार्शल आइलैंड तक गई और टारगेट को हिट किया। अब जरा अमेरिकी वायुसेना के उस मकसद को भी समझिए जिसके तहत यह मिसाइल लॉन्च की गई। मिनटमैन 3 मिसाइल के टेस्ट से यह दिखाया गया है कि अमेरिका का न्यूक्लियर हथियार तंत्र कितना प्रभावी और सुरक्षित है। यानी अमेरिका ने मिनटमैन 3 के जरिए अपनी परमाणु हमला करने की ताकत दुनिया को दिखाई। चलिए अब हम आपको बताते हैं आखिरकार अमेरिका की मिनटमैन 3 क्यों चीन के मिसाइल टेरर का जवाब मानी जा रही है। चीन ने अपनी DF-17 मिसाइल ताइवान में मिलिट्री ड्रिल के दौरान दिखाई थी। अब अमेरिका ने अपनी मिनटमैन 3 का परीक्षण किया है। DF-17 की रेंज 1800 से 2500 किलोमीटर तक है, जबकि मिनटमैन 3 की रेंज 9660 किलोमीटर है। चीन कहता है उसकी DF-17 हाइपरसोनिक स्पीड वाली है, जबकि मिनटमैन 3 की स्पीड 24,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। DF-17 और मिनटमैन 3 दोनों ही परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। लेकिन DF-17 के अब तक चीन ने कितने परीक्षण किए हैं, इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी, जबकि मिनटमैन 3 के अमेरिका 300 से ज्यादा बार टेस्ट कर चुका है। कुल मिलाकर विश्वसनीयता और रेंज के आधार पर मिनटमैन 3 के सामने DF-17 कहीं भी नहीं थी। मिनटमैन 3 जो ICBM है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, वो एक बहुत ही शक्तिशाली और एक बहुत सुलझी हुई मिसाइल है जिसके साथ मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल्स 3 हैं। मतलब कि उसके 3 वॉरेट्स हैं जो एक मिसाइल के ऊपर 3 वॉरेट्स इंडिपेंडेंटली टारगेट हो सकते हैं। अमेरिका की मिनटमैन 3 मिसाइल को LGM-30 मिनटमैन के नाम से भी जाना जाता है। जमीन से वार करने वाली ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल एयरफोर्स ग्लोबल स्ट्राइक कमांड को भी अपनी सेवा देती है। खास बात यह है कि अमेरिका के पास ऐसी मिसाइलें भी मौजूद हैं जिन्हें पनडुब्बी और बॉम्बर से लॉन्च किया जा सकता है। यानी चीन तक अमेरिका की घातक मिसाइलों की पहुंच बेहद आसान है। और अमेरिका मिनटमैन 3 की ताकत दिखाकर चीन की जिस नस को दबाना चाहता था, असर भी वहीं पर होता दिखाई दे रहा है। बौखलाए चीन ने फिर से एक नई मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी है, जिसका वीडियो भी चीन की तरफ से जारी किया गया। येलो सी में शुरू हुई ये ड्रिल 4 दिन तक चलेगी। अब जरा ये भी जान लीजिए आखिरकार चीन इस मिलिट्री ड्रिल के जरिए किस चीज का अभ्यास करना चाहता है। चीन की ये ड्रिल एंटी मिसाइल मिलिट्री ड्रिल है, जिसके जरिए चीन मिसाइल को इंटरसेप्ट करने का अभ्यास कर रहा है। इसी ड्रिल में चीन मिसाइलों को नष्ट करने का भी अभ्यास करेगा। यानी जैसे ही अमेरिका ने अपनी मिनटमैन 3 मिसाइल की ताकत दिखाई, वैसे ही चीन ये दिखाने की कोशिश करने लगा कि उसके पास ऐसी मिसाइलों से निपटने की शक्ति है। हालांकि विशेषज्ञों के मुताबिक चीन के लिए ऐसी मिसाइलों को रोकना नामुमकिन है। अगर हम बात करें मिसाइल शक्ति की या अगर ओवरऑल अगर हम इवन सैन्य शक्ति की बात करें तो अमेरिका चीन से कई गुना शक्तिशाली है। आप अगर मिसाइल्स ले लीजिए, उसके अंदर भी वो शक्तिशाली है क्योंकि अब उसने मिनटमैन 3 के अलावा उसने पोलरिस जो अपनी जो सबमरीन लॉन्च मिसाइल्स हैं वो भी रखी है। और वो सबमरीन लॉन्च मिसाइल जो है उनका पता लगा के दुश्मन को उनको नष्ट करना बहुत मुश्किल होता है। वैसे चीन और अमेरिका दोनों ही देशों के पास काफी ज्यादा रेंज की मिसाइलें मौजूद हैं। यानी अगर चीन और अमेरिका के बीच मिसाइल वॉर हुई तो बड़ी तबाही भी तय है। और अब तो इस मिसाइल वॉर में चीन और अमेरिका के सहयोगी देशों की भी एंट्री हो गई। वैसे अगर दुनिया में मिसाइलों की बात चल रही हो तो उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग कैसे खामोश रह सकते हैं। कोरोना से उबरने के बाद किम जोंग को फिर मिसाइलों की आदत। इस बार किम जोंग ने पश्चिमी तट के शहर उनचोन से 2 क्रूज मिसाइलें बिना किसी प्रकार की जानकारी दिए दाग और कोरियाई प्रायद्वीप का माहौल फिर से गर्म हो गया। उत्तर कोरिया इस इलाके में होने वाले अमेरिका और दक्षिण कोरिया के युद्धाभ्यास से टेंशन में और नॉर्थ कोरिया की ओर से मिसाइलें ऐसे वक्त पर दागी गई जब साउथ कोरिया और अमेरिका ने मुख्य ड्रिल से पहले 4 दिन के अभ्यास की शुरुआत की थी।
वैसे इस डील का विरोध उत्तर कोरिया का सहयोगी चीन भी पहले ही कर चुका है। 维护半岛和平稳定符合有关各方的共同利益，需要各方互视善意，相向而行。上述经验对半岛形势的消极影响值得重视，有关方应当慎重行事，停止加剧紧张对立、损害各方互信的行动。 फिलहाल चीन और उत्तर कोरिया के टेंशन के बीच अमेरिका और साउथ कोरिया ने युद्धाभ्यास को जारी रखने का ऐलान किया। इसके अलावा अमेरिका ने साउथ कोरिया में अपने डिफेंस सिस्टम थॉट की दूसरी बैटरी को तैनात करने का ऐलान भी कर दिया है, जो चीन और उत्तर कोरिया दोनों के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाला फैसला है, क्योंकि इस इलाके में साउथ कोरिया के सामने चीन और उत्तर कोरिया की ओर से मिलने वाली मिसाइलों की ही चुनौती है। इधर ताइवान भी चीन के खतरे को देखते हुए अपनी मिसाइल पावर बढ़ा रहा है। अब ताइवान साल में अपने मिसाइल प्रोडक्शन को दोगुना कर रहा है और उसका निशाना भी चीन है। फिलहाल ताइवान को घेर कर किए जा रहे चीन के युद्धाभ्यास के बाद से मिसाइल वॉर का जो खतरा दुनिया के सामने खड़ा हुआ था वो और ज्यादा बढ़ गया है और इस विवाद में लगातार नए खिलाड़ियों की एंट्री भी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट सीबी। तो अमेरिका और चाइना के बीच टेंशन्स लगातार बढ़ते हुए वहीं एक तरफ चाइना ताइवान पर कब्जा करने की फिराक में तो दूसरी तरफ पाकिस्तान पर भी उसकी नजर। पाकिस्तान के संसाधनों का दोहन कर रहे चाइना को लेकर लगातार गुस्सा बढ़ रहा है। चाइना के नागरिकों पर हमले भी बढ़ रहे हैं। इसके बाद चाइना पाकिस्तान में अपने सैनिकों की तैनाती की योजना बना रहा है और विशेषज्ञ मान रहे हैं कि चाइना की रणनीति पाकिस्तान को कर्ज तले दबाकर अपना एक उपनिवेश बना रही है, जिसकी शुरुआत पाकिस्तान में सेना की तैनाती के साथ हो सकती है। पाकिस्तान में संसाधनों का दोहन करने पहुंचे चीन से स्थानीय लोगों की नफरत बढ़ रही है। गाड़ी खड़ी है और गाड़ी पे शोले बुलंद हो रहे हैं। कराची शहर की यूनिवर्सिटी में हुआ ये फिदायीन धमाका इसी नफरत का अंजाम था। पाकिस्तान में मौजूद चीन के नागरिकों पर लगातार हमले बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे फिदायीन हमलों ने चीन के डर को और ज्यादा बढ़ा दिया है। जब डर बढ़ता है तो भरोसा कम होता है और अब पाकिस्तान में अरबों डॉलर का निवेश कर चुके चीन का पाकिस्तान से भरोसा। एंजल ब्रोकिंग इज नाउ एंजल वन। पर क्यों? क्योंकि एवरीवन डिजर्व्स ट्रांसपेरेंसी। एंजल वन पे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग है जीरो ब्रोकरेज के साथ। एंजल वन, आगे बढ़ने का स्मार्ट सौदा। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. दोस्तों, अगर आपको आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करनी है तो एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म ग्रो है, जिसमें आपको फ्री डीमैट अकाउंट भी मिलेगा और इसके जीरो मेंटेनेंस चार्जेस भी है। इसमें आपको एडवांस चार्ट्स मिलेंगे, 52 वीक हाई लो की लिस्ट मिलेगी और साथ ही में यहाँ पर आप आपकी वॉच लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हो, यानी रिसर्च, बाय और ट्रैक, ये सब कुछ आपको एक ही जगह मिल जाएगा। तो ये है आपका एक गो टू इन्वेस्टमेंट ऐप। सो मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन ऑन Grow. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before. WN है ना? है? पाकिस्तान के लिए भी एक खतरे का सिग्नल है, क्योंकि उनकी जो इंडिपेंडेंस है वो जाने की बहुत बड़ा अंदेशा है, बहुत चांसेस हैं और वहाँ के लोग नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो। लेकिन वहाँ की सरकार और मिलिट्री के हिसाब से सब कुछ होता है, तो वहाँ पे क्या डिसीजन लेते हैं इसके बारे में और कितना प्रेशर चीन डालता है, उसके बेसिस पे ही ये डिसीजन लिया जाएगा। चलिए अब आपको बताते हैं पाकिस्तान में किस तरह चीन के नागरिकों पर लगातार हमले बढ़ते जा रहे हैं।
बलूचिस्तान में अगस्त 2018 में चीनी नागरिकों पर हमला हुआ। बलोच लिबरेशन आर्मी ने इस फिदायीन हमले को अंजाम दिया। इस हमले में चीन के 3 इंजीनियर जख्मी हो गए थे। नवंबर 2018 में सिंध में चीनी नागरिकों पर हमला हुआ। इस बार कराची में चीनी कॉन्सुलेट पर हमला किया गया, जिसमें पाकिस्तान के 2 पुलिस वालों की मौत हुई। जुलाई 2021 में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रांत में चीन के नागरिकों को निशाना बनाया गया। इस फिदायीन धमाके में 12 लोगों की मौत हुई, जिसमें 9 चीनी वर्कर शामिल थे। अप्रैल 2022 में सिंध में एक बार फिर से फिदायीन हमला हुआ। इस बार कराची में एक महिला सुसाइड बॉम्बर ने हमला किया था, जिसमें 3 चीनी नागरिकों की मौत हो गई। चीन जो है ये उपनिवेश बनाने की तैयारी कर रहा है, और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगी, निश्चित मुश्किल होगी। चीन उपनिवेश बनाने की तैयारी तो कर ही रहा है। कर्ज के मकड़जाल में उसने पाकिस्तान को ढकेल रखा है। आपको ये तस्वीर भी जरूर याद होगी, जिसमें चीन के वर्कर्स अपने कंधे पर AK-47 टांग कर काम करते नजर आए थे। ये पाकिस्तान में चीन के नागरिकों के बढ़ते डर को दिखाता है। यही वजह है चीन सैन्य चौकियों को स्थापित करने की मांग कर रहा है। इसके अलावा चीन ग्वादर में भी सुरक्षा चौकियों की मांग कर चुका है। चीन ने अपने लड़ाकू विमानों के लिए ग्वादर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उपयोग करने की भी मांग की। आशंका इस बात की भी जाहिर की जा रही है कि पाकिस्तान में चीन के सैनिकों की एंट्री के बाद चीन अपनी ही मर्जी चलाएगा और पाकिस्तान चीन की एक कॉलोनी बनकर रह जाएगी। अब इसकी वजह भी समझिए। एक अनुमान के मुताबिक पाकिस्तान में चीनी निवेश लगभग 60 अरब अमेरिकी डॉलर का है। पाकिस्तान वित्तीय, सैन्य और राजनयिक समर्थन के लिए भी पूरी तरह से चीन पर निर्भर है। ऐसे में चीन की बात को टालना पाकिस्तान के लिए काफी मुश्किल होगा। धीरे धीरे पाकिस्तान को पूरी तरह निर्भर कर दिया जाएगा। अभी भी पाकिस्तान की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा चीन के कर्जों को चुकाने में जाता है। इसलिए अब परेशानी पाकिस्तान को होगी, और पाकिस्तान के सामने ये चुनौती होगी कि चीन के कर्जे कैसे चुकाए जाएं, क्योंकि IMF भी जो कर्जे देता है, IMF के भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि दूसरों से जो कर्जे लिया है जिस देश ने, उन कर्जों की शर्तों को सार्वजनिक किया जाए या IMF को बताया जाए। फिलहाल पाकिस्तान के नागरिक भी चीन के बढ़ते दखल से परेशान हैं। यहाँ भी लोगों को डर है कहीं उनका देश दुनिया में चीन की कठपुतली बनकर न रह जाए। लेकिन चीन जिस तरह पाकिस्तान को अपने जाल में फंसा रहा है, उससे इस बात की आशंका बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ने कहा था। अब आगे बढ़ेंगे। आतंकवाद के खिलाफ भारत रशिया साझा रणनीति तैयार कर रहे हैं, और इसीलिए NSA अजीत डोवल मॉस्को में। वो डोवल ही है जिनकी वजह से तालिबान और पाकिस्तान के बीच नजदीकी के बावजूद भारत की अफगानिस्तान में मौजूदगी कमजोर नहीं हुई है, और यही वजह है कि डोवल का रशिया दौरा इस्लामाबाद के हुक्मरानों को बेचैन कर रहा है। पुतिन के घर पहुंचे डोवल। मॉस्को में बैठक, इस्लामाबाद बेचैन। आतंक के खिलाफ डोवल का डोज। भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल 2 दिन के दौरे पर मॉस्को पहुंच गए हैं। डोवल का यह दौरा आतंकवाद के खिलाफ रणनीति बनाने को लेकर है। डोवल अफगानिस्तान के मुद्दे पर भी रूस के साथ चर्चा करेंगे और अफगानिस्तान में पाकिस्तान की साजिश को नाकाम करने की कोशिश करेंगे। डोवल रूस के NSA निकोलाई पत्रुशेव के साथ साथ अन्य रूसी अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। यही वजह है कि मॉस्को में होने वाली बैठक